तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में। और राज्यपाल की अगर बारे में अगर बात करें हम, तो यह एक संवैधानिक पद है जिसका कि विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में दिया हुआ है। और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो एक या एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल रह चुके हैं। तो शुरुआत करें हम सबसे प्रथम राज्यपाल की। अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश राज्य के पहले राज्यपाल, जिनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया, जिनका पूरा नाम अगर हम बात करें तो डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया, जो कि पेशे से डॉक्टर भी थे। और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक चलता है। और ये 1919 से अंग्रेजी साप्ताहिक जन्मभूमि का इनके द्वारा प्रकाशन किया गया था, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। और इन्होंने 1946 से 1949 तक संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। आगे बढ़ें सेकेंड राज्यपाल की तरफ, तो वो हैं श्री हरिविनायक पाटस्कर, जिनका की कार्यकाल 14/6/1957 से 10 फरवरी 1965 तक चलता है। और इनके अगर हम कुछ कार्यों को देखें, इनके बारे में अगर जानें, तो ये 1925 से 1945 तक राजनीतिक रूप से जो फंसाए गए पीड़ित थे उनको मुफ्त कानूनी सेवा का इन्होंने पेशकश किया था। इसके अलावा सन 1947 से 1950 तक ये संविधान सभा के सदस्य रहे। और 1967 में ये पुणे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। और केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में हिंदू कोड बिल इन्होंने ही पेश किया जब ये कानून मंत्री थे 1955-1957 तक में। और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल मध्य प्रदेश के संदर्भ में श्री हरिविनायक पाटस्कर जी हैं, जिन्होंने 7 वर्ष और 7 महीने कुछ दिन एज ए राज्यपाल मध्य प्रदेश में सेवा दिया। और तीसरे राज्यपाल की बात करें तो वो हैं केसी रेड्डी, जो कि इनका कार्यकाल 11 फरवरी 1965 से 7 मार्च 1971 तक चलता है। और ये भी 1947 से 1950 तक संविधान सभा के सदस्य रहे। इसके अलावा 1952 में मैसूर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। और 1952 से 57 तक राज्यसभा सदस्य भी निर्वाचित रहे। और आगे बढ़ें, जो मध्य प्रदेश के चौथे राज्यपाल उनकी बात करें तो वो हैं पीवी दीक्षित, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल बने। और जिनका पूरा नाम है पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, जो कि 3 फरवरी 1966 से 9 फरवरी 1966 तक, यानी कि 7 दिन के लिए ये कार्यवाहक राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश के। ये 1941-42 में ग्वालियर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। और 1956 से 59 तक ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे। और दिनांक 22/9/1959 से 18 मार्च 1969 तक, यानी 10 वर्ष तक मुख्य जो उच्च न्यायालय है उसके प्रधान न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, अब आगे बढ़ें। देखिए, जो 5वें राज्यपाल रहे मध्य प्रदेश का, या जो 5वां क्रम आता है जिनका, वो है श्री सत्यनारायण सिंह, जिनका की कार्यकाल था 8 मार्च 1971 से 13 अक्टूबर 1977। और इनके बारे में अगर जानें तो ये सन 1942 से सन 1947 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के साथ साथ सभा के नेता सचिव बनाए गए थे। आगे बढ़ें, अगले जो राज्यपाल हैं उनकी बात करें तो वो हैं श्री NN वांचू या निरंजन नाथ वांचू, जो कि इकलौते राज्यपाल हैं जो कि मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना में हुआ था। इनका कार्यकाल 14 अक्टूबर 1977 से 16 अगस्त 1978 तक चलता है। और ये 1934 में ICS में शामिल हुए, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस में। और बिहार में ये सब कलेक्टर के रूप में इन्होंने शुरुआत किया। और सन 1948 से 1957 तक ये रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव और रक्षा उत्पादन में मुख्य नियंत्रक पद तक पहुँचे।
इसके अलावा ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होने से पहले केरल के राज्यपाल थे श्री एन वांचू। और आगे बढ़ें तो यह है श्री CM पूनाचा या चेप्पुदिरा मुथाना पूनाचा, जिनका कार्यकाल 17 अगस्त 1978 से लेकर 29 अप्रैल 1980 तक चलता है। और ये भी संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे सन 1947 से 1951 तक। इसके अलावा अंतरिम संसद के सदस्य थे ये, और 1952 से 1956 तक कुर्ग के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने सेवा दिया, और इनके समय में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और आगे बढ़े तो भगवत दयाल शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के 2 बार राज्यपाल बने। पहली बार 30 अप्रैल 1980 से 25 मई 1981 तक, उसके बाद 10 जुलाई 1981 से 14 मई 1984 तक। इसके अलावा ये हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे 1966-67 में, और ये 1977 में उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त हुए। और 1957 और 58 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारतीय श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया था, यानी कि इन्होंने ILO में भारतीय श्रमिक संगठन का 2 बार प्रतिनिधित्व किया। और हुआ ये था इनके साथ कि जब ये उड़ीसा के राज्यपाल बने तो वहाँ उनकी जो जलवायु थी वो इनको सूट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये इनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश राज्य के लिए कर दिया गया था। आगे बढ़ें तो ये हैं GP सिंह, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हुए मध्य प्रदेश के 26 मई 1981 से 9 जुलाई 1981 तक। और GP सिंह की बात करें तो ये सन 1978 से 1984 तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने कार्य किया। और सन 1990 से 92 तक मध्य प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष रहे, और 1992 से 97 तक मध्य प्रदेश के लोकायुक्त रहे। और आगे बढ़ें, देखिए प्रोफेसर KM चांडी या किझक्कियल मथाई चांडी, जिन्होंने 15 मई 1984 से 30 मार्च 1989 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवा दिया, और इनका क्रम जो था ये 8वां था। ठीक है, और आगे देखें, इनके बाद आगे आती हैं श्रीमती सरला ग्रेवाल, जिन्होंने 31 मार्च 1989 से 5 फरवरी 1990 तक अपना सेवा प्रदान किया, और ये मनोविज्ञान में PG की हुई थी, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा ये भारत की दूसरी IAS महिला अधिकारी थी जो 1952 में IAS अधिकारी बनी, जबकि प्रथम महिला IAS की बात करें तो वो थी अन्ना राजम मल्होत्रा, और ये 1956 में कमिश्नर बनी। इसके अलावा 1962 में इन्होंने ये देश की पहली महिला शिक्षा निदेशक बनी। और आगे बढ़ें, इसके बाद जो आते हैं नेक्स्ट, वो हैं कुंवर महमूद अली खान, जो कि 6 फरवरी 1990 से 23 जून 1993 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं। और ये 1950 में इन्होंने मेरठ ज़िले में उत्तर प्रदेश में वकालत प्रारंभ की, और ये केंद्रीय हज समिति के सदस्य बने, साथ ही साथ राष्ट्रभाषा समिति के सदस्य भी बने, और ये उत्तर प्रदेश से थे। और इनके बाद आते हैं श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी, जो कि 24 जून 1993 से 21 अप्रैल 1998 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के वकील थे। साथ ही साथ ये 1965 में जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और सन 1974 से 77 तक ये रेल मंत्री रहे। इसके अलावा सन 1979 में यानी कि 1979 में केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे। इसके अलावा ये 1991 में बिहार के राज्यपाल बने, और 24 जून 1993 को मध्य प्रदेश का इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। मतलब ये है कि ये 24 जून 1993 को जब ये राज्यपाल नियुक्त हुए तो उस समय प्रॉपर नहीं थे, बल्कि अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था, और 14 अगस्त 1993 से इन्हें मध्य प्रदेश का पूर्ण प्रभार प्रदान किया गया था। अब आगे बढ़ें तो डॉक्टर भाई महावीर, जो इनका की कार्यकाल 22 अप्रैल
1998 से 6 मई 2003 तक चलता है। और ये लाहौर में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका, डॉक्टर भाई महावीर का, जो कि लाहौर के डीएवी कॉलेज में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। और ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। इनके बाद आता है कार्यकाल श्री राम प्रकाश गुप्त का, जो कि 7 मई 2003 से 1 मई 2004 तक राज्यपाल रहते हैं मध्य प्रदेश के। और आगे बढ़ें तो लेफ्टिनेंट जनरल श्री कृष्ण मोहन सेठ, जो कि 2 मई 2004 से 29 जून 2004 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर बलराम जाखड़, जो कि 30 जून 2004 से 29 जून 2009 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए। और ये लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे। डॉक्टर बलराम जाखड़ 1980 से 1989 तक। इनके बाद आते हैं श्री रामेश्वर ठाकुर, जो कि 30 जून 2009 से 7 सितंबर 2011 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त होते हैं। और ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे। इसके अलावा इनके द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के साथ साथ राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार को भी के संस्थापक सचिव थे ये। इसके अलावा रामेश्वर ठाकुर साहब के बाद आते हैं श्री राम नरेश यादव, जो कि 8/9/2011 से, यानी कि 8 सितंबर 2011 से 7 सितंबर 2016 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। और ये 23 जून 1977 से 15 फरवरी 1979 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। और इनके बाद आते हैं श्री ओपी कोहली या श्री ओम प्रकाश कोहली, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। तो पूर्ण राज्यपाल के रूप में, यानी कि राज्यपाल के रूप में इन्होंने 8 सितंबर 2016 से 23 जनवरी 2018 तक कार्य किया। इसके बाद 16/5/2018 से 2 जून, यानी कि 16 मई 2018 से 2 जून 2018 तक इन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। और ये 1994 से सन 2000 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। और 16 जुलाई 2014 को गुजरात के राज्यपाल नियुक्त हुए। इसके अलावा ये शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए थे, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय, देशबंधु कॉलेज और हंसराज कॉलेज से ये लगभग 37 वर्ष से जुड़े रहे। इसके बाद आती हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि 23 जनवरी 2018 से 29 जुलाई 2019 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं। इसके बाद श्री लालजी टंडन, जो कि 29 जुलाई 2019 से 21/7/2020 तक एज ए राज्यपाल इन्होंने सेवा प्रदान किया। और 21 जुलाई 2020 को श्री लालजी टंडन जी का देहावसान हो गया, यानी कि ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। और फिर इसके बाद आती है आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। 24, यानी कि श्री लालजी टंडन की मृत्यु के बाद इन्हें मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और 24 जुलाई 2020 से 8 जुलाई 2021 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रहती हैं। और ये सन 1994 से 1998 तक राज्यसभा की सदस्य रहती हैं। और 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं, यानी कि गुजरात राज्य की महिला मुख्यमंत्री पहली की अगर हम बात करें तो वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि मध्य प्रदेश राज्य की 2 बार राज्यपाल नियुक्त हुई। और वर्तमान में श्री मंगू भाई पटेल हैं, जो कि 8 जुलाई 2021 से वर्तमान कार्यरत हैं। तो ये था मध्य प्रदेश के राज्यपालों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। और थोड़ी सी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर हम देख लें, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, जो कि जिनके बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछ देता है जो लगभग कभी कभी दिक्कत हो जाता है आंसर करना। तो देखिए, कुछ पहला फैक्ट ये है कि एक सवाल ऐसा आ सकता है कि कितने अवसरों पर कार्यवाहक राज्यपालों की अब तक नियुक्ति की गई है। तो आज का जो तारीख है ये है
19 अक्टूबर। तो आज तक 19 अक्टूबर 2023 तक कुल 6 कार्यवाहक राज्यपालों की नियुक्ति की जा चुकी है। और एक ये है कि एकमात्र राज्यपाल जिसने राजभवन के बाहर शपथ ली, यानी राजभवन के अंदर नहीं लेकर बाहर ली, कौन थे वो? तो वो डॉक्टर बीपी सीता रमैया थे, जिन्होंने मिंटो हॉल में शपथ लिया था बाहर की तरफ। और एक ये भी फैक्ट है कि किस राज्यपाल ने, जब उनकी नियुक्ति हुई तो उस समय उनकी उम्र सबसे कम थी, तो ये हैं श्रीमती सरला अग्रवाल, जिनकी उम्र उस समय 61 वर्ष थी। और एक ये भी प्रश्न है कि ऐसे राज्यपाल जिनकी नियुक्ति तब हुई जो वो सबसे अधिक उम्र के थे, तो वो थे श्री राम नरेश यादव, जो कि जब 83 वर्ष के थे तब वो राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किए। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य में जन्मे एकमात्र राज्यपाल कौन हैं? तो वो श्री एन एन वांचू हैं, जिनका जन्म सतना में हुआ था। जबकि एक यही प्रश्न है कि वर्तमान भारत के बाहर जन्मे एकमात्र राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं डॉक्टर भाई महावीर, जिनका जन्म पाकिस्तान लाहौर में हुआ था। और सार्वजनिक उपाधि प्राप्त करने वाले एकमात्र राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं श्री एच.वी. पाटस्कर, जिन्हें कि हरिविनायक पाटस्कर, जिन्हें कि पद्म विभूषण मिला था। और ये भी प्रश्न है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पूर्णकालिक राज्यपाल, तो वो हैं पद्म विभूषण श्री एच.वी. पाटस्कर, 7 वर्ष 7 माह और 27 दिन। इसके अलावा सबसे कम समय तक सेवा देने वाले पूर्णकालिक राज्यपाल की अगर हम बात करें तो वो थे डॉक्टर बीपी सीतारमैया, 7 माह 12 दिन का कार्यकाल था इनका। और एक ये भी सवाल है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कार्यवाहक राज्यपाल, तो वो श्री ओपी कोहली हैं, जिन्होंने 16 महीने 14 दिन तक सेवा की। और श्री ओपी कोहली की बात करें तो कार्यवाहक के रूप में इन्होंने और एक प्रश्न ये भी बनता है कि सिविल सेवा पृष्ठभूमि वाले पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री एन एन वांचू थे। और प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो वो सरला अग्रवाल थी। जबकि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने वाले पहले राज्यपाल तो श्री एस एन सिन्हा या सत्यनारायण सिन्हा थे। और चार्टर्ड अकाउंटेंसी योग्यता वाले एकमात्र गवर्नर कौन थे? तो वो श्री रामेश्वर ठाकुर थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य के एकमात्र राज्यपाल जो कि एक चिकित्सक थे, कौन थे वो? तो डॉक्टर बीपी सीतारमैया थे। इसके अलावा एकमात्र राज्यपाल जिन्हें हिंदी नहीं आती थी वो कौन थे? तो श्री केसी रेड्डी, जिन्हें कि हिंदी नहीं आता था और जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कत भी होता था। और एकमात्र राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई वो श्री आर.पी. गुप्ता थे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट की बात करें तो फैक्ट कुछ ऐसे हैं कि ऐसे राज्यपाल जो अन्य राज्यों के राज्यपाल रहे हैं उनमें उन लोगों की संख्या 9 है। देख लें, श्री एन एन वांचू केरल के थे और श्री एस एम पुनाचा उड़ीसा के थे, श्री बी डी शर्मा उड़ीसा के थे, श्री के एम चांडी गुजरात के, और डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी भी ये बिहार के थे, बलराम जाखर गुजरात के थे, रामेश्वर ठाकुर ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा राम नरेश यादव और आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ की रह चुकी हैं। इसके अलावा श्री लालजी टंडन ये बिहार के रह चुके हैं, है ना। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट राज्यपाल के बारे में। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी तैयारी एमपीपीएससी को जो प्रीलिम्स होने वाले हैं दिसंबर 17 को, उसके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो। तो ऐसा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।